गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको पीटीटी का मॉडल पेपर नंबर 3 बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1853 में प्रारंभ की। ये कब की गई थी? 16 अप्रैल। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक। ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? के.एम. मुंशी, सेकंड माउंटबेटन, थर्ड है सी राजगोपालाचारी और फोर्थ पे है भीमराव अंबेडकर। तो आपका सही आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम प्रथम और अंतिम। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, केरल, असम, तमिलनाडु। किससे संबंधित है? असम से। असम आपका सही आंसर रहेगा, असम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? एक है जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। फिर 5 नंबर पे हैं आपका, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1930, 1931, 1932, 1933। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। 1932 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम हुआ था आपका 1930 को। अगर पूछा जाए प्रथम तो 1930 और द्वितीय का पूछा जाए तो द्वितीय था 1931। और ये तीसरा पूछा जाए तो तीसरा है आपका 1932 में हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक। और वो भी कहाँ पे हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दिन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब्दुल रहीम, टोडरमल, जहांगीर, महेश दास। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका 4 नंबर पे महेश दास। आपको सर्वप्रथम दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला महेश दास था। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि बीरबल। दूसरा नाम है बीरबल। दूसरा नाम बीरबल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीरबल आया तो ऑप्शन में, वो भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि भारत भारती रचनाकार कौन थे? भारत भारती के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन फर्स्ट है सूर्यमल मिश्रण, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे? आपका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त।
फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अंगूर, केला, अनार, आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आपका आम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। फिर आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 में है, ओमान देश की राजधानी कौन सी है? ओमान देश की राजधानी अमाना, मस्कट, दशमिक, सियोल। तो ओमान देश की राजधानी है मस्कट। क्या है? मस्कट। मस्कट है ओमान देश की राजधानी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड, येन, डॉलर, रुपया। इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। ठीक है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी, 5 जून। राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है आपका 25 जनवरी। क्या होता है? 25 जनवरी। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नृत्य, साहित्य, इतिहास, नाटक। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये प्रथम बार 1965 में दिया गया था। 1965 में प्रथम बार दिया था, प्रथम बार। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी है? पहला में है ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो आपका सही आंसर रहेगा विटामिन के। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जयपुर, हैदराबाद, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद। ठीक है दोस्तों। बीबी का मकबरा है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद आपका सही आंसर रहेगा। ये महाराष्ट्र राज्य में है औरंगाबाद। फिर इसके बाद में फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली। तो फतेहपुर सीकरी आपका है, तो फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी ये आपका है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सही आंसर रहेगा सेकंड। फिर उसके बाद में बात करते हैं 16 नंबर पे, मौर्य काल का सबसे लंबी सड़क उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, विक्रमादित्य ने। मौर्य काल की सबसे लंबी सड़क उत्तरापथ, जिसका नाम है उत्तरापथ, का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा आपका। फिर 17वां क्वेश्चन है आपका, अस्तोमा सद्गम्य। 17वां क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गम्य मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। अस्तोमा सद्गम्य का मंत्र का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। और इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि यह आदि मानव का प्रथम ग्रंथ है। क्या है? प्रथम ग्रंथ। कौन सा? ऋग्वेद प्रथम ग्रंथ, आदि मानव का प्रथम ग्रंथ है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, फोको की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? मातवालिन, हेंगशांग, फाइयान, मेगस्थनीज। ये पुस्तक किसकी है? तो इसकी बात करते हैं तो फोको की किसकी पुस्तक है? तो ये है फाइयान की। किसकी है? फाइयान की। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। फिर हेंगशांग की पुस्तक का अगर पूछे तो हेंगशांग की पुस्तक है सी यू की हेंगशांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक। और मेगस्थिन की लिखी गई पुस्तक है इंडिका। कौन सी पुस्तक है? इंडिका। ये लिखी थी मेगस्थनीस ने। ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, शनि, शुक्र। अगर ब्रह्मांड से देखें तो पृथ्वी पर पूरी नीली दिखेगी, क्योंकि पृथ्वी पर
70% जल हैं, इसलिए वो नीली दिखती है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में 20 नंबर पर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित हैं? भारत, चीन, नेपाल, भूटान। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन होगा नेपाल। थर्ड ऑप्शन आपका सही रहेगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? बाबा रामदेव, तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी। तो राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, बाबा रामदेव। ठीक है दोस्तों। फिर 22वां क्वेश्चन है, नागवंशीय जाट परिवार में किसका जन्म हुआ था? पाबूजी का, तेजाजी का, गोगाजी का, भैरवनाथ जी का। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, तेजाजी का। ठीक है। फिर उसके बाद में 23 के बाद में योगाभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवता को था? किस लोक देवता को था? गोगाजी, तलीनाथ जी, पाबूजी, कल्ला जी। ऑप्शन नंबर आपका 4 है, जो कल्ला जी को जड़ी बूटी का और योगाभ्यास का ज्ञान था। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। तो 24वें क्वेश्चन में है, किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता है? लटियाल माता, बरली माता, कालका देवी, केला देवी। तो बरली माता है जिसकी तांती बांधने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, सीकर 7 कोस दक्षिण में कोसा गांव के पास पहाड़ियों में किसका मंदिर है? केला देवी, करणी माता, शीला माता और जीण माता। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका जीण माता। ठीक है दोस्तों। ये आपके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीटीटी में एग्ज़ाम में आने के लिए अति महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये करवा दी है मॉडल पेपर 3 में। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप याद करिएगा। थैंक यू।